अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके इल्म में होगा हमने बेशुमार प्रोग्राम किए जो लोग जर्मनी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और अब कुछ तब्दीली आई है, कुछ चेंजिंग आई है। तो नदीम खान साहब फ्रैंकफर्ट से होंगे हमारे साथ, वो बताएंगे कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। चलेंगे उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम बाजी साहब, क्या ले खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, अपना क्या क्या नई चीज़ें आई ज़रा बताएं नाजरीन को जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। जी बस सब ऐसा है कि जो हमने लास्ट टाइम आपके साथ जो प्रोग्राम किया था उसमें मेरा ख्याल है, मैं सुन रहा था कि वो हमने बात की थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो उस वक्त हिस्टोरिकली नीचे गया हुआ था, 1% से भी नीचे था। जी बिल्कुल। जो फाइनेंस प्रॉपर्टी के लिए जो फाइनेंसिंग करवाते थे तो 1% से भी नीचे मिल रहा था, या 1.5 मैक्सिमम था। तो अब ये है कि लास्ट 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है विद इन कुछ बल्कि वीक में अब ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो बिटवीन 3 और 4% पे चला गया। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया। और जी बहुत बहुत उसकी मिसाल ऐसा है कि तकरीबन जो जैसे ही इन्फ्लेशन ऊपर गई है जर्मनी में, इन्फ्लेशन रेट भी राउंड अबाउट ओवर 7% चला गया हुआ है, ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, और इस तरह फिर जो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी साथ ऊपर गया है, क्योंकि इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए उन्हें ये करना पड़ा है। और अब ये है कि उसकी एक रफ सी मैं मिसाल दे देता हूँ कि जैसे उस वक्त अगर कोई फाइनेंसिंग 1 मिलियन की करवाते थे तो उस पर जो उन्हें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट अगर 1% या 1.5 भी लगाएं तो अराउंड अबाउट 30,000 पर ईयर उन्हें वापस करना पड़ता था। 2,500 पर मंथ लगा लें जैसे जी। तो जो अब है, जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर वो 1 मिलियन लेंगे तो वो 50 to 55,000 होगा जो उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट जो है ना वो उनकी पर ईयर इतनी बनेगी। बहुत ज्यादा हो गया ये तो। बहुत ज्यादा। फिर ये है कि इसमें जो आम जो अर्न करने वाला है एक इंसान, जो उसके लिए घर लेना मुश्किल हो गया। उसमें यह है कि एटलीस्ट 2 अर्निंग लोग होने चाहिए घर में, तो फिर जो है वो कुछ उस पर बात की जा सकती है, या बहुत हाई जिनकी जो बहुत अच्छी इनकम है तो वो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये प्रॉब्लम आ गई। जो 2-2.5 हजार नेटो वाले हैं 3,000 तक, वो मेरा ख्याल अब मुश्किल है उनके लिए। जी जी वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। वो फिर ये है कि बहुत स्मॉल अपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो अभी देखने में नजर आ रही है, वो जो लोग अभी लास्ट जो हमारी जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो ये, या तो उन्हें इनहेरिट, जिन्होंने लोग जिन्हें इनहेरिट किए मनी, वो उन्हें मिला है पैसा, वो लोग ज्यादातर ले रहे हैं घर, या फिर जो है जिन्होंने कुछ सेव किए हुए थे वो 50% डाउन पेमेंट करके फिर जो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो कम करवा लेते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल इनकम वाला इंसान है, जो नमाल फकीर है, उसके लिए श्वेरिक हो गया। अच्छा, तो ये बताइए, मुश्किल हो गया ये जर्मन में लोग समझ रहे हैं जो अभी खासा बता रहे हैं। खासा ये बताइए कि इससे कोई प्राइस भी नीचे गई है घरों की इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से, या वो वहीं के वहीं और भी महंगे हो गए? अभी जो प्राइस जो है घरों की वो नॉर्मली बिल्कुल भी मूव नहीं की। अच्छा। और उस पे ये हुआ है कि सेम प्राइस जो है वो वही चल रही है और उसमें कोई चेंज नहीं आई। और नेक्स्ट जो कमिंग टाइम जो है उसमें भी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई चेंज आए। अच्छा, मुझे याद है खान साहब, ये जो प्रोग्राम लास्ट हमने किए थे वो भी मेरा काफ़ी महीने गुजर गए। आपने कहा था कि इस वक्त गोल्डन टाइम है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी पकड़नी हो तो बात आपकी बिल्कुल फिर दुरुस्त निकली ये तो। एग्जैक्टली मैं वो एक दफा भी कुछ दिन पहले यही प्रोग्राम सुन रहा था। अच्छा। तो यकीनन वो बात जो है वो गोल्डन टाइम, हिस्टोरिकल टाइम था, जो जैसे कहते हैं ना हमने वो ट्रेन गुजार दी। तो वो जो है वो अब लगता नहीं है कि अभी वो कमिंग उसमें कोई नेक्स्ट कुछ सालों में या काफी सालों में वो दोबारा आए। अच्छा खान साहब, क्योंकि ये आपका उसी आपकी जो जी जो प्रॉपर्टी डीलर की यहाँ पे जो माकलर की फीस है, उसमें भी कोई इजाफा जी हुआ कि वो वहीं की वहीं है?
नहीं, उसमें तो स्टैंडर्ड वही चल रहे हैं सारे। अच्छा उसमें सिर्फ वही वो जो लॉज की चेंजेस आई थी कि सेलर और बायर हाफ हाफ दे रहा है, जो घर अपार्टमेंट्स या घर जो हैं हाउसेस उनके लिए, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए वही पुराना लॉ ही था। लेकिन जो परसेंट जो आप पूछ रहे हैं वो सेम है, अच्छा उसमें कोई सेम चेंज नहीं है। उस आपको फर्क नहीं पड़ा कि कुकिंग ऑयल महंगा हो गया या नहीं हुआ, आपकी प्राइस उधर की उधर ही है? जी, हमने ऊपर प्राइसेस नहीं की जी। ठीक। अच्छा खासा ये बताइए कि अब आप क्या देख रही हैं कि लोग क्या करें, इंतजार करें, क्या करें, क्या मशवरा देंगे लोगों को? जी, मैं यही कहूँगा कि अगर जो जो अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, वो या तो थोड़ा-सा वेट करें, लेकिन फिर बात यही है कि अभी भी हमारे कई कस्टमर्स हैं, वो जल्दी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि डे बाय डे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। और ये भी है कि जिन्हें जिस आज तरह से सॉरी जी, जिस तरह चीज़ें महंगी हो रही है, मकान भी महंगे होते जाएंगे, हर चीज़ प्रॉपर्टी जितनी भी बेचेगा कोई महंगी होगी ना ज़ाहिर। जी बिल्कुल, और जो ये ट्रेंड है, ये तकरीबन 5% की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, तो और ये है कि ठीक है, हिस्ट्री में जो है वो जर्मनी की हिस्ट्री में पहले भी 12-15 ईयर्स पहले भी ये 7, 8, 9, 10% होता था, लेकिन ये है कि उस वक्त प्राइसेस कम थी यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइसेस भी ज्यादा हैं और ये भी ज्यादा है, तो इसमें जो है ये थोड़ी सी चीज देखभाल के ये सबको करनी पड़ेगी। अच्छा एक सवाल और है कि जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी ली थी उनके जो मतलब इंटरेस्ट रेट थे उसमें भी इजाफा हुआ या वो वहीं के वही है, या उसमें मेरी इतला है कि उसमें भी कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, जो जिन्होंने उस वक्त फाइनेंसिंग की थी और उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी, जिनकी जैसे 15 ईयर्स 20-25 ईयर्स है, वो तो उनकी साथ वो रही हैं, जैसे उसके साथ वो करवा देते हैं ना, बॉश पार कर लेते हैं, तो फिर वो सेव कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट को। जी और लेकिन वैसे भी विदाउट बॉश पार भी अगर उनकी लॉन्ग फ्रिस्टिक उन्होंने अगर ये फाइनेंसिंग करवाई नहीं है, तो वो तो सेफ हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जिनकी रीफाइनेंस होने वाली है, जैसे कमिंग ईयर में 23 में होनी है, या एंड ऑफ दिस ईयर अगर उनकी फाइनेंसिंग खत्म हो रही है और फिर वो रीफाइनेंस करवाएंगे, तो फिर उन्हें एक्चुअल जो अभी सीजन जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो लेना पड़ेगा। अच्छा खान साहब अब ये आखिर पे बता दीजिए कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर गई है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो आपके पास कोई बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, कोई कम हुआ या ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, चंद सेकंड में बता दें। जी जी, इस वक्त जो है वो काफी जो खुद यूज के लिए थे मार्केट, वो स्लो हुई हुई है काफी। जो अपार्टमेंट्स या हाउसेज हैं जी वो इस वक्त जो है वो काफी उनका जो है वो लोग जो हैं वो कम उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं वो बायर बहुत कम है इस वक्त। चले बहुत शुक्रिया लेकिन जो दूसरी जो गिवैब है जो या कमर्शियल है, वो तकरीबन उसी तरीके से। उससे सर बहुत शुक्रिया खान साहब, जी आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा ये है कि खान साहब का नंबर भी ऊपर आ रहा है और एक खूबसूरत तस्वीर भी आ रही, लेकिन नंबर पे सिर्फ वही रब्ता करें जिन्होंने कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो, और खान साहब से आप मशवरा कर सकते हैं, और हर वक्त खान साहब आपकी खिदमत के लिए तैयार है। क्यों जी खान साहब ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया आपके मैंने टाइम का। इसलिए कहा थैंक कि यू वेरी लोग मच। खूबसूरत बस तस्वीर देख के सोचते चलो गपशप लगाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा। चलें ठीक है खान अच्छा जी, साहब, ओके ठीक है जी, थैंक यू, ओके अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अगर आपने जर्मनी में प्रॉपर्टी लेनी है, जो जर्मनी में लोग रहते हैं, तो खान साहब आपको मशवरा दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।